तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार हुए हैं। पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी और कल हमने आपको ये बयान भी सुनाया था जो उन्होंने पन्ना में दिया था और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन बीजेपी ने जो है वो एफआईआर दर्ज कराई थी। और अब बड़ी अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएम मोदी पर कल उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद आज वो गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम कि राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं। कल उन्होंने पन्ना में विवादित टिप्पणी की थी पीएम मोदी के खिलाफ और उसके बाद बीजेपी जो है वो एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही थी। एफआईआर दर्ज कराई गई इस पूरे मामले पे, हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी। और सबसे पहली ये तस्वीरें आप IBC 24 पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं, एफआईआर हुई थी। और ये थाने की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उनको ले जाया गया। तो ये ले जाते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो गई है। कल पीएम मोदी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और आज गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार हुए हैं। तो गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि दमोह से इनकी गिरफ्तारी हुई है राजा पटेरिया की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। पन्ना में बैठक में इन्होंने ये टिप्पणी की आम जनता से और इनके साथ कार्यकर्ता थे जिनसे संवाद कर रहे थे वो। और आपको बता दें कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या था पूरा मामला, ये वो भी हम आपको बता देते हैं। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। पीएम मोदी के खिलाफ आग उगलते ये शख्स राजा पटेरिया हैं। MP के मंत्री रह चुके राजा पटेरिया कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। राजा पटेरिया का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पूछा कि क्या MP में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साजिश की तैयारी हुई है, तो वहीं CM शिवराज ने इसे विद्वेष की पराकाष्ठा करार दिया। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र एक बैठक में कोई कांग्रेस का तथाकथित नेता इस प्रकार से करता है, इसका आशय ये है यात्रा के नाम पर राहुल गांधी देश का जो वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को एक करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को एक मंच दे करके इस प्रकार के भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। अपने पूर्व मंत्री तो चलिए, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमोह की ये तस्वीरें हैं जहां से कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई है। कल पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी भी हमने आपको सुनाई।
बीजेपी का रिएक्शन भी हमने आपको दिखाया। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने जो है एफआईआर कराई थी और एफआईआर के बाद आज गिरफ्तारी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीलम हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए लगातार ही बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर के ये कोशिश कर रही थी कि गिरफ्तारी हो जाए। जब राजा पटेरिया का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत ही एसपी को निर्देश दे दिए थे, पन्ना एसपी को, कि एफआईआर दर्ज करिए। और बीजेपी के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल लगातार थानों में पहुंच रहे थे जहां पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। और अब पन्ना पुलिस ने जो है कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं राजा पटेरिया को दमोह से गिरफ्तार किया है। बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर हो रही थी। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बयानबाजी की तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि ये कांग्रेस की बौखलाहट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ इसी तरह से कहते आए कि राजनीति का जो स्तर है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की जो मानसिकता है वो राजा पटेरिया के बयान से साफ तौर पर नजर आती है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो किस तरीके से निचले स्तर पर गिरती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो राजा पटेरिया ने खुद भी जो है एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, गलत तरीके से उसको पेश किया गया है। और पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले में अपने ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो हमेशा से अहिंसावादी रही है, गांधीवादी रही है। और अगर किसी एक व्यक्ति का इस तरीके की सोच होती है तो कांग्रेस की ये सोच नहीं मानी जाए। तो कांग्रेस ने एक तरह से अगर हम कहें तो कांग्रेस के ही मंत्री के बयान पर जो है किनारा करती हुई नजर आई थी और बीजेपी लगातार हमलावर बनी थी और अब जो है गिरफ्तारी हो गई। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो मध्य प्रदेश में सियासत रही है वो काफी सरगर्मी। लेकिन नीलम, सवाल तो यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से राजा पटेरिया ने कल बयान दिया, आज सुबह उन्होंने माफी मांग ली, तो क्या उन्हें अंदेशा था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अंदेशा उन्हें कहीं ना कहीं हो गया होगा कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता मंत्री रहे हैं वो यही बयान देते हुए आए थे कि एफआईआर दर्ज हो गई और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है पुलिस निदेशक से कल मिलने गया था और गिरफ्तारी की मांग की थी जल्द से जल्द। तो लगातार हम देख रहे थे कि अलग अलग जगहों पे, फिर चाहे हम इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तमाम जगहों पे बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है इस पूरे मामले पर आगे आकर के हमलावर बना हुआ था कांग्रेस पे और राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग जो है लगातार की जा रही थी। एफआईआर भी कल इस पूरे मामले पर बहुत जल्द हो गई थी। तो राजा पटेरिया को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर हो गया था और जब कांग्रेस ने भी इस पूरे बयान से किनारा करती है, जब कांग्रेस नजर आई तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि राजा पटेरिया समझ गए थे कि उनकी गिरफ्तारी होना जो है बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल नीलम, यहाँ पे ये भी देखा गया कि कल उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जो है आज उन्होंने चिट्ठी जो है वो लिखी यहाँ पे। तो क्या मतलब पार्टी का किनारे करने का ये मकसद था कि वो इस सारे जो उन्होंने बयान दिया है उसमें ना फंसे, या फिर ये कि राजा पटेरिया जो है वो माफी मांग लेंगे तो शायद गिरफ्तारी ना हो? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो नेता है राजा पटेरिया, उन्हें जरूर ये लग रहा होगा कि उनके माफी मांगने से ये मामला थोड़ा बहुत ठंडा पड़ सकता है। पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीजेपी के जो तेवर थे वो काफी गर्म नजर आ रहे थे। सुबह से ही लगातार गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरी बात की कड़ी निंदा की थी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, बेहद संवेदनशील भी से हम कह सकते हैं कि वो पूरे बयानबाजी कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या करनी पड़ेगी। ये एक पूरी लाइन पर जो है बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही थी कि कांग्रेस अब जो है गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही है। तो राजा पटेरिया ने देखिए गिरफ्तारी यहाँ पे हो चुकी है, कल उन्होंने विवादित यहाँ पे बयान दिया। आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है, तो क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं? जी जरूर, कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए पीएम मोदी की बात है, प्रधानमंत्री की बात है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी जो प्रसिद्धि है वो काफी जन जन तक है और देश की सुरक्षा के मामले में भी अगर हम बात करें तो इस तरह की बयानबाजी जरूर कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए कांग्रेस ने भी एक तरीके से इस पर किनारा करती हुई कांग्रेस नजर आई है। कमलनाथ ने खुद इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा गांधीवादी रही है, अहिंसावादी रही है और वो खुद ये
प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो पीएम है उनकी उम्र ज्यादा रहे, वो इस बात की कामना करते हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है, उसे ये जरूर साफ तौर पर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को नुकसान न हो, इसलिए इस बात से कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आई है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि बैकफुट पे नजर आई और गिरफ्तारी जो है वो दमोह से यहां से हो चुकी है राजा पटेरिया की। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर यहां पे मोहर लगेगी और आज कैबिनेट में मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्च बंद करने के लिए बिल भी पेश होगा। इसके साथ ही सड़क पर आवारा पशु मिलने पर जुर्माने का प्रस्ताव यहां पे रखा जाएगा। नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी यहां पे पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कवायद पर भी चर्चा होगी। तो इसके साथ ही होशंगाबाद के बावई में उद्योगों के लिए जमीन दी जाएगी। संसदीय कार्य विभाग में संविदा नियुक्ति पर भी चर्चा की जाएगी। जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों की पेंशन रोकने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही कई विभागों की समीक्षा भी यहां पे की जाएगी। सीएम शिवराज प्रभारी मंत्रियों से संबंधित जिलों का ब्यौरा भी इस बैठक में लेने वाले हैं। तो चलिए आपको यह भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हरदे के दौरे पर रहने वाले हैं। हरदा का दौरा करेंगे। दोपहर 3 बजे हरदा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान जो योजना है उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां हरदा दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहां पे मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान जो योजना है वो उसमें शिरकत करेंगे और इसके साथ ही जो स्थानीय कार्यक्रम है वहां पे भी शिरकत करेंगे। तो चलिए भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से 2 दिन से ठप पड़ी हुई है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर 16,000 कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो हड़ताल का दूसरा दिन है। सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 16,000 कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से, मध्य प्रदेश से ही बता देते हैं, जहां पे चक्रवाती तूफान मेंडूस का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में बारिश हुई। कल देर रात भी जमकर यहां पे बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना जताई है। जबलपुर, मंडला, उमरिया, बालाघाट में भी बारिश हुई है। तो मौसम बदल चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया और कहां-कहां अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, देखिए जो चक्रवाती तूफान है मेंडूस, उसका असर मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। कल से ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी और कल भी यानी कि बुधवार को भी लगभग इसी तरीके का मौसम पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा। अगर हम हिस्सों की बात करें तो खासतौर पर जो प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी कि जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग के जो जिले हैं वहां पर आज भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा जो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा यानी कि भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग का जो निचला यानी कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, इन हिस्सों में भी जो है आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के दौरान न्यूनतम तापमान है उनमें जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 से 3 डिग्री तक जो न्यूनतम तापमान है उनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस तूफान के जाने के बाद कल के बाद मौसम साफ हो जाएगा। 15 तारीख से जो है 2 से 3 डिग्री की गिरावट मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में होने की संभावना जताई गई है और उसके बाद ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है खासतौर पर राजधानी भोपाल, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में यानी कि रायसेन, विदिशा, भोपाल, बैतूल, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, इन तमाम जिलों में जो है आज भी बूंदाबांदी होती रहेगी दिन भर। जी बिल्कुल, तो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जता दी है, इसके साथ ही अलर्ट किया है और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2% स्टूडेंट को ही जॉब मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संविदा सहित मिलाकर 4% छात्रों को ही नौकरी मिल पा रही है। बाकी के छात्र नई शिक्षा नीति के बाद पढ़ाई पूरी तरीके के करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के बाद भी कोई मतलब नहीं है। मोहन यादव ने सीधी के संजय गांधी कॉलेज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्याख्यान संगोष्ठी के दौरान ये बातें कही थी। 2.2% लोगों को वर्तमान में सर्विस मिलती है और आप सारे खाली पदों को अगर भरवा दिया जाए तो भी वो सब मिला के पद कितने होंगे? केवल 4%। तो चलिए जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 5 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। भूमाफियाओं के कब्जे से इस जमीन को मुक्त कराया गया है। करोड़ों रुपए की ये जमीन है। आधारताल थाना क्षेत्र के करमेता में अवैध कब्जा किया हुआ था सरकारी जमीन पर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। प्रशासन की संयुक्त टीम ने इसको जमींदोज किया है। अम्मा भी ना जाओ, रुक जा थोड़ी 10 मिनट। साल 2023 में विधानसभा और फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों का अंबार लग रहा है। इसलिए जबलपुर जिला प्रशासन ने एक नई कवायद की है। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में वोटर लिस्ट से जुड़े हर काम के लिए सिंगल विंडो तैयार की जा रही है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है, जिसमें कॉल सेंटर कर मतदाता वोटर लिस्ट के नाम जुड़वाने, कटवाने और BLO से जुड़ी हर शिकायत और आवेदन पर यहां पे कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पर शिकायतें और आवेदन लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक कॉल सेंटर भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें 2 शिफ्टों में कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इस कॉल सेंटर को जिला सूचना केंद्र का नाम दिया गया है। सूचना केंद्र के नोडल अधिकारी के मुताबिक उनकी कोशिश हर वोटर के मोबाइल तक पहुंचकर उनकी हर शिकायत का समाधान करना है। हर मतदाता के मोबाइल तक हमारी पहुंच रहेगी। वे अपने मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर 1950 में डायल करके अपनी समस्या रख सकेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर हम यहाँ इस्टेब्लिश कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर विदिशा से आ रही है। आपको बता दें, जहां युवती की गला काटकर हत्या की गई है। घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने हत्या की है। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। गंज बासोदा के लाल पठार का ये पूरा मामला है, जहां पे युवती की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या की गई है। अज्ञात लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है, जांच, वो शुरू कर दी है। बता दें कि बिजली विभाग एक बार फिर से बिजली की दरों में इजाफा करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर बकायादारों से बिजली के बिल वसूलने के लिए विद्युत मंडल प्लानिंग के तहत काम भी कर रहा है। बिजली चुकाने के आधार पर श्रेणी बनाई गई है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल वाले 176 बकायादार हैं। इसी तरह 6 माह में ज्यादा बकाया वाले 2961 कस्टमर है। आपको बता दें 1 करोड़ 61 लाख रुपए वसूली की गई है, जबकि 3 से 6 माह बकाया वालों से 3434 उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 56 लाख रुपए की बकाया राशि यहां पे वसूली गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो उनका वसूली अभियान 19 नवंबर से शुरू हुआ है, जो लगातार जारी रहेगा। जो बकायादार बिजली बिल की राशि नहीं दे रहे हैं, उनके कनेक्शन काटने के साथ मीटर निकालने की भी कार्रवाई यहां पे की जा रही है। डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे उपभोक्ता हो जो कि परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब जिनकी हम मीटर भी लेकर आ गए हैं और जिनका एमपीपी से अकाउंट क्लोज कर दिया, उनको हम लोग परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स कहते हैं, पीडी कंज्यूमर्स। तो बता दें कि देवास हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटरसाइकिल सहित 10 लाख से ज्यादा का सामान भी बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों में हाईवे पर चलने वाले ट्रक में लूट की घटनाओं को ये अंजाम देते थे। इन सभी आरोपियों पर पूर्व में सोनकच्छ में ही 2 दर्जन अपराध दर्ज हैं। का जो सरगना है 35,000 रुपए का इनामी बदमाश है जितेंद्र सिंह। ये न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सब में भी घटनाओं को अंजाम देता था। ये एक ऐसा गिरोह है जो हाईवे पर चलने वाली जो ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें ड्राइवर, क्लीनर को ओवरपावर करके या तो उनको बेहोश करके या उनके साथ बल का उपयोग करके लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने भर्तियों के रिजल्ट जारी करने का जो फॉर्मूला बनाया था उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एमपीपीएससी सरकार के निर्देश पर ओबीसी के पुराने 14% आरक्षण के साथ ही 87% पदों का रिजल्ट अलग अलग जारी कर रही है और 13% पदों पर अलग प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब एक ही परीक्षा के 2 अलग अलग रिजल्ट जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 रिजल्ट जारी करने के सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर को जारी आदेश की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी से इस मामले पर जवाब मांगा है और 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख को तय किया गया है। माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ये पाया है कि जो परिपत्र है और रिजल्ट है ये नियमों के विपरीत है और इस संबंध में आयोग से और मध्य प्रदेश शासन से इसमें जवाब तलब किया है 1 हफ्ते के अंदर और अगली सुनवाई इसकी 20 तारीख को निर्धारित की गई। तो वहीं अनूपपुर जिले में अव्यवस्थाओं के बीच धान खरीदी हो रही है। खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का प्रबंध नहीं किया गया है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो किसानों का धान खराब हो जाएगा। खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्रों में धान पड़ा हुआ है। साथ ही आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दमेहड़ी में खरीदी अभी तक नहीं शुरू हुई है। स्व सहायता समूह की तरफ से संचालित पयारी में मात्र 2 किसानों ने ही अपना धान यहां पे बेचा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि धान रखने की जगह भी पर्याप्त नहीं है। बता दें कि जिले में पंजीकृत 17,000 से ज्यादा किसानों में से 1,275 किसानों ने अपना धान बेचा है। 6,59,071 क्विंटल धान खरीदी की गई है, लेकिन किसानों के 13,45,91,117 रुपए का भुगतान अभी होना बाकी है। तो वहीं ग्वालियर में पुलिस का मानवीय पक्ष देखने को मिला है, जिसका एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला एसआई सड़क पर बेहोश एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रही है। व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, उसे सीपीआर दिया गया और समय से अस्पताल भी पहुंचाया गया, जिससे व्यक्ति अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल गोले के मंदिर के पास में ही रहने वाले अनिल उपाध्याय नाम के व्यक्ति अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने सीपीआर दिया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। तुरंत वहां जाकर देखा तो वो अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको साइड में लिटा के उनको सीपीआर की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी एफआरवी गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर ने बोला कि अभी खतरे से बाहर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।